हाय गाइस, दिस इज़ ध्रुव। आज हम बात करेंगे एक रिक्वेस्टेड वीडियो के बारे में कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। इज़ टेकिंग ड्रॉप इवन वर्थ इट, जो मुझे इंस्टाग्राम पे जूनियर्स ने पूछा है और कमेंट सेक्शन में पूछा है। तो ये दो क्वेश्चन लगते सिमिलर हैं बट है डिफरेंट। क्या ड्रॉप लेना वर्थ है? क्या, और दूसरा क्वेश्चन, क्या आपके लिए वर्थ है? तो दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मैं कैसे आंसर करूँगा? इज़ टेकिंग अ ड्रॉप वर्थ इट? यस, डेफिनेटली। एक बार मैंने भी एम ज्वाइन किया तो मैंने रियलाइज़ किया कितना अच्छा फील्ड है ये। और आई कैन सी वाई पीपल टेक ड्रॉप्स, 2 ईयर ड्रॉप, 3 ईयर ड्रॉप्स। मेरे ही क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो डबल ट्रिपल ईयर ड्रॉप लिए हुए हैं। एंड वंस यू एंटर एम का बैच, नन ऑफ इट मैटर्स। मैं कोई पूछता भी नहीं है आपने 1 साल ड्रॉप किया, 2 साल ड्रॉप किया, शायद 1-2 बार पूछा होगा बट इट डजेंट मैटर। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे कम है तो मेरे दोस्त जज करेंगे, ये जज करेंगे, ओके, एक दिन के लिए हाँ शायद, बट नो बडी केयर्स एक्चुअली, इन अ वेरी गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। आपके मतलब अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, गुड फॉर यू, बट नो बडी रियली केयर्स। मतलब मेरे भी अच्छे आए थे भगवान की दया से, बट एक बार आप एडमिशन ले लिए तो उसके बाद उसका कुछ फ़ायदा है नहीं। सिमिलरली, अगर आप ड्रॉप लेते हो और ड्रॉप लेने के बाद सपोज़ अगले साल आपका अच्छा हो जाता है और आपका एडमिशन हो जाता है, तो योर ड्रॉप इज़ वर्थ इट। एक बार आप एडमिशन हो गए उसके बाद आपके नए दोस्त बनेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने साल ड्रॉप किया, शायद एक बार पूछें। हैविंग सेड दैट, टेकिंग ड्रॉप इज़ वर्थ इट डेफिनेटली, बट क्या आपके लिए वर्थ इट है? तो ये वाले क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट आर यू इन, उस पर वेरी कर सकता है, क्योंकि सबको एक जेनरिक आंसर नहीं दे सकते ना। तो लेट्स टेक सम केस सिनेरियोज, और इफ़ यू डोंट फॉल इन वन ऑफ दीज तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या @Dhruv_Mundra_ पे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। फर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। सपोज़ आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और आपका, सपोज़ मैं तो गोवा मेडिकल कॉलेज में हूँ तो मैं उसका रेफरेंस लेता हूँ। सपोज़ आपका जो भी कैटेगरी है उसमें आपका एडमिशन नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कट ऑफ, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ। तो और आपको लाइक नीट इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब कोई कर रहे हैं, मम्मी पापा ने बोला है, 2 साल से आपने कोचिंग क्लासेस ली है, ठीक है। एंड द ऑन द अदर साइड यू डोंट हैव एनी अदर इंटरेस्ट ऑल्सो। ऐसा भी नहीं है कि आप टेनिस के वर्ल्ड चैम्पियन हो या चेस में बहुत अच्छा खेलते हो, ऐसा भी नहीं है, बट आपको लाइक नीट, आपका मतलब वो प्राइम वो मोटिवेशन नहीं आता अंदर से कि मेरा थिंग है ये, यू जस्ट डूइंग इट, बट आपके पास कोई अदर कोई साइड चीज़ है भी नहीं। ये बहुत परसेंटेज लोग होंगे, अगर आप इनमें फॉल करते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत लोग हैं इस कैटेगरी में फॉल करने वाले। तो इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं मैं उनको कहूँगा कि यस, अगर आप श्योर नहीं हो कि और क्या कर सकते हो आप, तो इस पॉइंट पे अगर आप स्विच करते हो अपना जो भी फील्ड, यू कैन टेक टाइम टू फिगर आउट सम फील्ड, बट इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ इट तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट स्विच योर फील्ड, क्रैक योर नीट। अच्छे मार्क्स आ जाए तो फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अबंडेंस आप डिसीजन लो कि क्या मुझे एमबीबीएस करना ही चाहिए। क्योंकि अगर अभी आपने फील्ड चेंज कर लिया तो नीट भी गया, और उसके बाद सपोज़ आपने दूसरा फील्ड लिया उसमें भी आपका नहीं हुआ, तो all of these factors come into play. Suppose so, if you're not sure of what your hobby and what your thing is, and आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आई वुड सजेस्ट टेक अ ड्रॉप, एंड इफ़ यू क्रैक इट इन द नेक्स्ट गो इट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट, given that you don't have any other pursue pursuit whatever. दूसरा केस ये है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे बट आपके पास कुछ है फील्ड। सपोज़ आप कोई स्पोर्ट में अच्छे हो का, सपोज़ आप म्यूज़िक में अच्छे हो, मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अच्छा नहीं किया, वो म्यूज़िक में अच्छे थे। अब इस केस में भी
दो चीज़, अब आपको डिसीजन लेना है, ये डिलेमा है, इसमें मैं नहीं बता सकता आपको। सपोज़ मेरा एक दोस्त था जिसने म्यूज़िक, उसका एकदम 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 क्या बोलते हैं, सब कुछ है, बट स्टिल उसके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक साल ड्रॉप लिया, इस साल क्रैक किया, और अभी फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अबंडेंस उसने क्योंकि क्रैक कर लिया है, अभी जो 2-3 महीने का गैप है उसमें वो म्यूज़िक कर रहा है। दैट कैन बी डन, और you just go rebel, you don't do anything, you just focus on your thing, but that is highly risky as you can think, और ये आपका डिसीजन है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई एज्यूम कि मेरे लिसनर्स भी मिडिल क्लास होंगे, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि भैया कि देखो, एक साल दे देंगे, एक साल पूरे ज़िंदगी का वेस्ट हो रहा है, 60-70 ईयर्स जिएंगे, उसमें एक साल हमने ड्रॉप ही लिया। लेकिन द थिंग इज़, आपका ये एक साल आपके अगले 60 ईयर्स की क्वालिटी एंड योर सेल्फ एस्टीम को बांध के रखेगा। इसका मतलब कि सपोज़ इस साल नहीं हुआ, बट अगले साल क्या पता हो जाए, और फिर हो जाए, एंड पक्की बात होगा, क्योंकि अगर आप एक साल पूरा एफर्ट डालो तो होगा। और होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आई जस्ट लॉस द ट्रेन ऑफ माई थाट। हाँ, कि सपोज़ आपका एक साल आप अपने लाइफ का दे रहे हो, बट दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। एक बार आपका हो जाए, एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, उसके बाद आप लाइक जो आपके रिमेनिंग ऑफ द लाइफ है, आप उसको ये तो रिग्रेट में नहीं जियोगे कि मैंने एक चांस और नहीं लिया। कि अगर सपोज़ आप ड्रॉप नहीं लेते हो, आप सपोज़ यू सेटल फॉर सम अदर कोर्स और समथिंग, ओके, you save 1 year of your life, that is a positive, but the negative is you will have a feeling कि यार मैं एक साल ड्रॉप कर लेता या कर लेती तो क्या पता मेरा एमबीबीएस में हो जाता। एंड हैविंग सेड दैट, एमबीबीएस इज़ अ वेरी ऑनरेबल डिग्री, दैट इज़ वाई 16-18 लाख पीपल गिव इट। यार पहली बात ना, मुझे ये बहुत सबसे पहले बोलना चाहिए था, मैं शायद कट आउट करके पहले ही डाल दूँगा, कि डिसहार्टन नहीं होना है। 18 लाख लोग देते हैं, वॉट एवर द नंबर इज़, उसमें से प्राइवेट मिला के देर आर 80,000 सीट्स। तो मतलब आई कांट डू द मैथ्स राइट ऑफ माई हेड राइट नाउ, बट अगर आप देखोगे तो आप उतना गंदा परफॉर्म नहीं किए हो, कहीं मतलब यू हैव परफॉर्म पुअर, बट आपके अगेंस्ट ऑड्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। लाइक आई गॉट गुड मार्क्स, द सेम मार्क्स विच आई गॉट इन माई ईयर, इफ़ आई हैड गॉटन 2-3 years बैक, आई वुड हैव बीन इन टॉप 2000। दैट इज़ द डिफरेंस इट मेक्स। लाइक 3 साल पहले अगर मेरा 651 आता तो मेरा अंडर 700 रैंक होता, और अभी 4000 रैंक है, लाइक सेम मार्क्स पे। तो आपको देखना होगा हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। हैविंग सेड दैट, नन ऑफ दैट मैटर्स, अगर आप मेहनत करोगे आपका हो जाएगा। लाइक दोज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, कितना मेहनत आपने किया नहीं किया वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, भैया हम कैसे बताएं कि इस बार हम अगर ड्रॉप लेंगे तो अगले साल हमारा हो ही जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे बताओगे। अगर इस साल आपके पास 5 डिस्ट्रैक्शंस थे इस बार के नीट के लिए, अगर आप उसको ज़ीरो कर सकते हो तो आपका पक्का से हो जाएगा, नहीं कर सकते तो आई एम डाउटफुल। रिपीट, अभी अगर नीट दिया आपने, आप गेम्स खेलते थे, आप दोस्तों से बातें करते थे फालतू के, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू नीट, आप पार्टियाँ करते थे, आप बाहर जाते थे खाने, ये सब अगर आप
ज़ीरो कर सकते हो या बेयर मिनिमम कर सकते हो तो आपका हो जाएगा, वरना नहीं होगा। मतलब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने जो नीट दिया था, मेरे उतने अच्छे नहीं हैं, मेरे अच्छे आए हैं, बट इट्स नॉट टॉप ऑफ इंडिया और एनीथिंग, बट आई डिड डिसेंट। उसके लिए भी मुझे 2 साल दोस्तों से बात कम कर दी मैंने, बहुत ज़्यादा। मैंने दोस्तों को बोल दिया कि एक बार नीट हो जाए उसके बाद आई विल कैच अप। मैं दोस्तों से बातें कम कर दी। हम गोवा में रहते, गोवा में नए आए थे, टेंथ के जस्ट पहले आए थे, तो टेंथ के बाद सोचा था घूमेंगे, बट 11th-12th में मेरे फैमिली पूरा गोवा घूम के आए, बट आई स्टिल हैवेंट सीन प्रॉपर पूरा गोवा। मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया था कि मुझसे बात मत करो, मैंने गोवा नहीं घूमा, मैंने कोई पार्टियाँ नहीं करी। लाइक मेरे दोस्त मेरे को कहते भी थे तूने तो पूरा 2 साल वेस्ट कर दिया अपना, कोई लाइफ ही नहीं जी। बट हु हैज़ एक्चुअली वेस्टेड 2 years? नो कमेंट्स, राइट? दैट वॉज एन इन्वेस्टमेंट। आप अभी मेहनत करोगे, 1 साल अपना सोशल लाइफ का दोगे, तो बाद में आप थोड़े चौड़े घूम सकते हो कि आपने कुछ किया है, अपनी मेहनत से किया है। मेरे को जितना बोलना था अभी दिमाग में आ रहा था, उतना अभी मैंने बोल दिया है। दिस वॉज लाइक अनस्क्रिप्टेड सा पूरा। पढ़ाई की ब्रेक्स में मेरे को बस किसी दोस्त ने बोला था कि इस पे वीडियो बना सकता है, तो मैंने बना दिया। प्लीज़ टेल मी इफ़ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव। अगर आपके सिनेरियोज़ में ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो डू लेट मी नो, आई हेल्प यू आउट एनी डे। अगर आपका अच्छा हुआ है तो कॉन्ग्रेट्स, या आपने बहुत अच्छा करा है, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, तो गिव योर सेल्फ पैट ऑन द बैक, आपने बहुत अच्छा किया है। अगर आपका इस बार नहीं हो रहा है, बट डोंट गेट डीमोरलाइज्ड। बट डीमोरलाइज नहीं होने के साथ साथ आपको उसको ओन भी करना है कि हाँ आई डिड वेरी पुअर। अगर आप उसको ओन नहीं करोगे यार कि मैंने ठीक है इस साल नहीं परफॉर्म किया अच्छा, तब तक आपका इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। अगर आपको लगता ही है कि नहीं यार टाइम नहीं मिला, ठीक है, टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने टाइम बनाया नहीं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पे अगर आप बोलोगे वो कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा। दैट्स इट फॉर मी गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।